तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू को उसकी मेंटर मिल चुकी थी जिनका नाम था ची चान। और उसके टीम में दो लोग थे, एक था अपना जिनफू और दूसरी थी वो प्यारी लड़की बाई मैंग मैंग। फिलहाल जो इसकी टीचर थी इससे ये एक वॉर के बारे में पूछता है, जैसे कहते हैं नोबल वॉर, और माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है। अब आगे, अब जो क्वेश्चन था ना उसकी वजह से एकदम मतलब ची चान भी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और जिनफू और बाई मैंग मैंग हैरान थे कि ये बंदा पहला सवाल पूछ रहा है और इवन ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट को भी थोड़ा सा अनईजी फील करा दे रहा है। थोड़ी देर वो शांत रहती है और फिर पूछती हैं, क्या तुम ये अपने पेरेंट्स की वजह से पूछ रहे हो? लीलू हाँ में सर हिलाता है। फिर ये बोलती, देखो वैसे भी मुझे ये चीज़ें तो तुम्हें बताना ही था, दुनिया की सच्चाई के बारे में, मतलब इस दुनिया के बारे में। कि देखो मैं तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में पहले एक्सप्लेन करती। तुम्हें पता है कि हम जिया किंगडम में, ये भी पता होगा कि जिया किंगडम के बाजू में और भी ऐसे किंगडम्स हैं, मतलब देश है, लेकिन उसके और आगे क्या है? अब बच्चों के लिए तो भाई जिया किंगडम ही बड़ा हो गया, उससे बाहर तो ये कभी गए ही नहीं। तो फिलहाल ये बताना शुरू करती कि देखो जिया किंगडम जो है ना वो ईस्ट डिवाइन कॉन्टिनेंट में, जैसे हमारा इंडिया है ना वो एशिया में है, के बाहर में अपना छोटा सा भाई बच्चा जो भी बोलो पाकिस्तान है, बाजू में बांग्लादेश है, ऐसे करके ये किंगडम्स हो गए। और किस में है? तो एशिया में। तो वैसे ही यहाँ पर ईस्ट डिवाइन कॉन्टिनेंट। फिर जैसे अलग अलग किंगडम के नाम बताती है, जैसे गोल्डन लायन कोड, फिर आयरन सैंड एम्पायर, होली सन डायनेस्टी। तो ये सब तो हो गई इस डिवाइन कॉन्टिनेंट के अंदर। और इस डिवाइन कॉन्टिनेंट से बाहर भी ऐसे और 9 अदर कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब टोटल 10 डिवाइन कॉन्टिनेंट है। और फिर बताते कि देखो ऐसे जो हमारे आजू बाजू में जो ये कंट्रीज हैं इसमें भी हमारे एस्ट्रल सेज कॉलेज जैसे तगड़े कॉलेज है, पावरफुल लोग हैं, मतलब हमारे जैसा स्कूल है। तो ये स्कूल क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि एक दुनिया में फेडरेशन है, जैसे कहते हैं एकेडमिक फेडरेशन, हम सब उसी के ब्रांचेस हैं। तो पूरे अगर 10 डिवाइन कॉन्टिनेंट मिला दो तो उसमें एकेडमिक फेडरेशन अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। लीलू कुछ और सोच रहा था, मतलब एकेडमिक फेडरेशन वाले क्या मतलब पूरे 10 डिवाइन कॉन्टिनेंट को रूल करते हैं? तभी ची चान बोलते, तुम लोग सोच रहे होगे कि एकेडमिक फेडरेशन दुनिया को रूल करने के लिए एग्जिस्ट करता है। नहीं, वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसके जैसे भी कुछ और हैं। जब ये बोलते हैं तो थोड़ा सा इनके अंदर थोड़ा सा हेट्रेड भी आता है। और थोड़ा और पीछे जाती है कि बहुत हज़ारों साल पहले ह्यूमन जो सिविलाइजेशन था वो एकदम पीक पर था, अपने बोलते हैं ना सोने की चिड़िया का जैसा। और जब हम पीक पर थे तो कुछ गलतियां भी करते हैं जिसकी वजह से दुनिया का एक रिफ्लेक्शन बनता है परछाई जैसा, उसको शैडो वर्ल्ड कहते हैं। वो एक अलग दुनिया है। फिर ये बताती है कि तब इंसानों की गलती की वजह से एक नया वर्ल्ड बन गया। तो शुरुआत में तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इंसानों के अंदर जो बुरी आदतें होती हैं, एविल थॉट्स जो आते हैं ना, बुरे विचार, उसके वजह से वो वर्ल्ड जो था वो स्ट्रांग होते जाता है और वो लोग बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाते हैं। उन्हें डिस्ट्रॉय करना भी बहुत मुश्किल है, वो वायरस के समान है। तो जैसे जैसे वो स्ट्रांग हुए फिर मतलब ह्यूमंस के साथ उनका बैटल शुरू हो गया। और जो भी ह्यूमंस उस एरिया में जाते हैं उसे नोबल बैटल फील्ड कहते हैं। तब से बैटल चल रहा है। और एकेडमिक फेडरेशन का काम भी यही है कि उन्हें रिपेल करना, बाहर निकालना। नहीं तो जो ये शैडो वर्ल्ड वाले लोग हैं ना वो मतलब ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हैं और तबाही मचाना चाहते हैं। तो लीलू और बाकियों को समझ में आ चुका था। और लीलू बोलता, लेकिन मेरे मम्मी पापा ही क्यों? तो ये बताते क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ड्यूक लेवल पर थे और उनसे भी ऊपर होते ना किंग लेवल, सभी को जाना पड़ता है, नहीं तो इस एरिया को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो उन्हें समझ में आ चुका था कि नोबल बैटलफील्ड बहुत डेंजरस है। और नॉर्मली कैसा होता है ना, लॉटरी से सेलेक्ट किया जाता है, जिसका नाम आ गया पर्ची में उसे जाना पड़ेगा। और ची चान बताती कि तुम्हारे मम्मी पापा ने फिर वो मतलब लॉटरी लिया था, लेना ही पड़ता है ऐसा समझो, और उनका नाम भी आ गया था, तो भाई उन्हें जाना पड़ा। और ऐसा नहीं कि आप लॉटरी मिल गई, आपका नाम आ गया और आप भाग जाओ कहीं, वो भी पॉसिबल नहीं। तो इन तीनों के लिए इन्फॉर्मेशन पहुंचाना थोड़ा मुश्किल तो था। और फिलहाल ची चान चीज़ें एक्सप्लेन करती कि जो भी लोग नोबल बैटलफील्ड में मरते हैं या जाते हैं वो हमारे लिए हीरो हैं। अब इन्हें चिंतित देखकर ची चान समझाती कि तुम लोगों में बहुत टाइम है, अभी फिलहाल जो है वहां पर मेहनत करो। अब लीलू को समझ में आ चुका था कि जियांग किंगर इसको इस टॉपिक के बारे में क्यों नहीं बताती थी। अब ची चान फिलहाल इन चीज़ों को बंद करती हैं और बोलते हैं कि अब से तुम तीनों सामने वाली बिल्डिंग में होगे और उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर हैं, एक एक फ्लोर तुम्हें मिल जाएंगे। मैं तुम्हें अलग अलग आकर के कल्टीवेशन के बारे में बताते रहूंगी और वैसे तुम्हें कल्टीवेशन रिसोर्सेस मिलते रहेंगे। लीलू पूछता है, क्या मुझे वो स्पिरिचुअल लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट्स मिल सकता है क्या? मुझे 6th ग्रेड के चाहिए, बस महीने में 10 भी मिल जाएंगे ना तो बहुत है। ची चान ऐसा लुक देती है। तुम्हें क्या लगता है एस्ट्रल सेज कॉलेज का ये धर्मशाला है क्या? कौन पे करेगा? अब लीलू बोलता है, मैम 5 मिल जाएंगे क्या? 5? ये बोलते नहीं, बिल्कुल एक भी नहीं मिलेगा। फिर ये बोलते कि हाँ देखो, तुम्हें मिल ऐसा सकता है कि तुम्हें रेजोनेंस आर्टिफाइसर हॉल में जाना पड़ेगा। तुम यहाँ के क्योंकि स्टूडेंट हो तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। अब लीलू फिर बोलता है, मेंटर क्या मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अब ची चान भी ने एक बार को इसकी तरफ देखती है, फिर बाई मैंग मैंग और जिनफो की तरफ देखती है। ये दोनों सही है, यही है ना बंदा बहुत शरारती है। फिर बोलती ठीक है बोलो। अभी पूछता, आप मुझे बता सकते हैं कि रॉयल सैप कैसे मिलेगा?
और ये भी थोड़ा सा चौंक जाती है, रॉयल सेफ चाहिए तुम्हें, तुम्हारे डिमांड कुछ ज्यादा नहीं पड़े हैं। और ये बताती वो अगर तुम्हें चाहिए ना तो तुम्हें स्कूल में कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अब लिली पूछता है कैसा कंट्रीब्यूशन। बताती है कि देखो स्कूल के लिए तुम अगर अच्छा करोगे स्कूल तुम्हें रिवॉर्ड देता है, मतलब पॉइंट्स मिलते हैं, उस पॉइंट्स के बदले में तुम रॉयल सेफ खरीद सकते हो। जैसे हमारे स्कूल का कंपटीशन हो बाकी स्कूल्स के साथ, हाँ तुम अच्छा करते हो तो तुम्हें मिल सकता है। बिल्लू थोड़ा टेंशन में आ जाता है। चीचन बताते हैं स्कूल में भी कुछ कंपटीशन होते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन, वहां पर भी तुम 5000 पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। अब ये बताती कि देखो हर महीने क्या होता है ना, उसमें मिशंस होते हैं तो उससे पॉइंट्स मिलते हैं, सीधा सीधा मंथली एग्जाम होता है। अब लीलू के दिमाग में अलग खुरापाते चल रही थी। ईचान इसके मानो दिमाग को पढ़ पा रही थी और बोलती है पॉइंट्स तो तुम्हें अर्न करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे का पॉइंट अपने में ऐड कर लो और खरीद लो। तू ब्लश करता है और फिर जिनफो और बाई मैंगमैंग की तरफ देख कर कहता है कि मेंटर ने क्या कहा, समझ में आ गया ना तुम लोगों को। बाई मैंगमैंग एकदम मतलब प्यार से इनोसेंटली एकदम आंखें ब्लिंक कर, और जिनफो तो बस देखता है। फिलहाल इनकी मेंटर एक्सप्लेन कर रही थी कि देखो अब मिशन होंगे तो तुम तीनों साथ में जाओगे क्योंकि टीम हो, एक लीडर होना चाहिए। लीलू जानता था कि लीडर को कुछ मिलने वाला तो नहीं है, नाम का लीडर रहेगा। नो थैंक्स बोल के ऐसा पीछे हटने लगता है। अब लीलू को लगता है यार ये इनमें से किसी को तो चाहिए होगा लीडर। वो काफी खुश था, पर जिनफो तुरंत ही बोलता कि नहीं मैं तो नहीं बन रहा लीडर, मैं बाहर हूँ। और बाई मैंगमैंग भी सेम बोल देती है। चीचन बोलती फिर तो हो गया है, अब लीलू ही लीडर है तुम्हारा। लीलू जो कि काफी खुश थे कि यार इनमें से कोई ना कोई मान ही जाएगा लीडर बनने के लिए। इसका स्माइल मतलब फ्रीज हो जाती है, ये तो मुझसे भी कमजोर है साले, ये क्या है भाई। इधर दूसरे बिल्डिंग में यूलांग को दिखाया जाता है। इसके साथ दो लोग थे, बाई डोडो और एक दूसरा बंदा था क्यूलियो। और उनके सामने में ना एक मिडिल एज्ड मैन था जो कि ऐसा अंगड़ाइयाँ ले रहा था। ये थे वॉयलेट वाइब्रेंस मेंटर मीयर, भैया मेल है। और बोलते देखो यार मैंने जो बताना था तुम लोगों को सब बता दिया है, कड़ी मेहनत करो बस और कुछ नहीं। कुछ और पूछना है? यूलांग और बाइडोडो तो मतलब हिला देते हैं सर की नहीं। जो किन लुओ था या क्यू लुओ जो भी नाम है इसका, यूलांग की तरफ देखता और बोलता है टीचर क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा कमजोर बंदा हमारा टीममेट कैसे बन गया। सीधा सीधा ये बोल रहा था कि ये तो हमें हर मतलब कंपटीशन में पीछे कर देगा। यूलांग अपना फिर भी स्माइल करते रहते और चुप रहे। बाइडोडो भी थोड़ी सी हैरान थी कि ये बंदा क्या बोल रहा है। ये समझाते कि अपने टीममेट के बारे में ऐसा बोल रहे हो तुम। अब बंदा जो था ना क्यूल वो बोलता है कि लेकिन इसका कल्टीवेशन तो बहुत नीचे है ना, 6th ग्रेड का रेजोनेंस और 9th सील कल्टीवेशन, ये तो इवन रेजोनेंस मास्टर भी नहीं लेवल पे है। मेयर बोलते हैं तुम्हें पता है मैं भी 6th ग्रेड का विंड रेजोनेंस था उस समय और फिर भी मैं ड्यूक बन गया। क्यूल वो बोलता है लेकिन सब आपके जैसे नहीं हो सकते ना। मेंटर मेयर स्माइल करते हैं और बोलते हैं यूलांग तुम लोगों के जैसा गिफ्टेड नहीं है लेकिन वो अच्छा टीममेट बनेगा, ट्रस्ट करो मुझ पे। और उसके बाद ये चले जाते हैं। अब इनका जाने के बाद में क्यूलो थोड़ा सा और धमकाता यूलांग को, अगर तुमने ढंग से मेहनत नहीं किया और तुम्हारे वजह से हमारी रैंकिंग नीचे गई तो समझ लेना हो सकता है ये भी जो गोल्डन स्टूडेंट्स हैं वो भी तुम्हें मतलब सरपास कर जाएं। अब बाइडोडो इससे बोलती है कि देखो यार टॉन्ट्स गर्म आग के जैसे हैं, तुम अपने पे विश्वास रखो, मेहनत करो। यूलांग भी बदले में बोलता है ऐसा कि इसने तो मेरा मोटिवेशन को और जगा दिया है। लीलुओ ना ठीक है, फिर बोलता है कोई ना, मैं अपने बड़े भाई मतलब अपने अच्छे भाई लीलुओ से बोलता हूँ कि इसे पीट दे। एडिडो को लग रहा था यार ये बंदा मेहनत करेगा, वो भी हैरान हो जाती क्या है ये बंदा। और उसके बाद ये भी निकल जाती है। यूलांग अपना अलग हंस रहा था। अब इधर लू किंगेर को दिखाया जाता है। तो इनके सामने एक बर्ली मिडिलिस्ट मैन थे जो कि इनके मेंटर थे, नाम था काउशेन। और उसके बाजू में येन यू करके एक बंदा था, बंदी थी मतलब। और तीसरा था वो बंदा क्विंजोलो, इंसान कम था और मिलिट्री मैन ज्यादा था। इनसे 800 मीटर की दूरी पे खड़ा था। इतना बड़ा मतलब हॉल हो सकता है। लू किंगेर भी हैरान थी और येन यू भी हैरान थी कि क्या लड़कियों से डरता है क्या। इधर लू किंगेर अलग सोच रही थी काश मैं लीलू के ग्रुप में होती। अब फिलहाल काउशेन पूछते कि तुम्हारी माँ कैसी है। न्यू भी सरप्राइज थी, किंजोरो भी सरप्राइज हो जाता है। लू किंगेर भी थोड़ी सी चौंक जाती है कि आप मेरी मम्मी को जानते हैं। फिर अपना ये बताते हैं कि हाँ हम फ्रेंड्स हुआ करते थे। अब ये सोच के इसे लगता है कि ऐसा तो नहीं आपने मुझे इसलिए चूज किया क्योंकि आप मेरी मम्मी को जानते थे। बट फिर ये एक्सप्लेन करते हैं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे अंदर उतना पोटेंशियल है, अपने को कम में मत समझो। अब ये सोचती कि काउशेन के बारे में अगली बार अपनी मम्मा से पूछेगी। फिलहाल ये एक ही चीज बोलते हैं कि मेरा एक ही है कि तुम लोग ना जितने भी वॉयलेट ग्रुप मेंबर्स हैं बाकी टीम्स जो हैं उसमें तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। सेम चीज जो था ना टीचर शेन भी अपने तीनों स्टूडेंट्स वांग हेजू, ड्यूजे बेक्सवान और की लिवोजी को बोल रहे थे। तीनों हाँ में सारे आते। फिर ये मोटिवेट कर रहे थे कि देखो बेक्सवान तुम लीलू से हार गए, लेकिन क्योंकि उसके पास डुअल रेजोनेंसेस थे और तुम्हें पता नहीं था इसलिए तुम हार गए। लेकिन उसका जो है ना वो रेजोनेंस का ग्रेड बहुत लो है तो उसका पोटेंशियल लिमिटेड है। और बेक्सवान भी बोलता है अगली बार तो मैं उसको हरा के दिखाऊंगा। सिंह जावेद से बोलते हैं अगर तुम हार भी गए ना तो हारोगे नहीं तो तुम्हारा बदला वांग हेजू ले लेगा। वांग हेजू भी मस्त पंखे हिला रहा था और सोचता कि वो लू किंग वो मतलब मुझे रोक रही थी उस बंदे लीलू के लिए, मिलना तो पड़ेगा इससे। फिलहाल मतलब ये तीनों निकल जाते हैं यहाँ से अपने मेंटर से मिलने के बाद। इधर अगले दिन की सुबह होती है। लीलू को 3rd फ्लोर मिल चुका था और भाई अपना बालकनी में खड़ा था और नीचे में जो थोड़े हरे भरे झाड़ वगैरह दिख रहे थे उन्हें देख रहा और देखता बहुत सारे बंदे दूर में ट्रेनिंग भी कर रहे थे। 2nd फ्लोर पर जब झांकता है तो देखता है एक ब्लैक रोब्ड में बंदा था, ब्रश मस्त अपना हिला रहा था मुंह में और प्यार से फिर ये बोलता है मॉर्निंग जिनफो। जिनफो इसकी तरफ देख ऐसा कि हाँ ठीक है भाई
और लीलू इसके बारे में जान तो चुका ही था कि यह बंदा पूरा ही शाई नेचर का इंट्रोवर्ट है, बट अब लीलू लीडर था तो इसे बोलना पड़ता था। फिर लीलू उसके मजे लेता कि यार तुम चिकन की जो ड्राइंग बनाते हो ना बहुत अच्छा बनाते। जिन्फो का ब्रश रुक जाता, मतलब भाई अपना ब्रश नहीं कर रहा था, ड्राइंग बना रहा था। जिन्फो कहता है कि यार ये फिनिक्स है। लीलू को लगता है वो मतलब 3rd मंजिले से गिर जाएगा नीचे, क्योंकि दिखने में वो चिकन के जैसा लग रहा था। और लीलू भी सोचता कि यार फिनिक्स ऐसा कब से होने लगे। लीलू पूछता कि तुमने पेंटिंग अभी शुरू की क्या, मतलब ज्यादा तुमको टाइम नहीं हो रहा है क्या। जिन्फो इसकी तरफ देखता, मैं जब 6 साल का था ना तब से पेंटिंग कर रहा हूँ। लीलू को लगता है कि भाई ये मतलब उल्टी कर देगा इसकी बात सुनकर कि 10 साल से पेंटिंग कर रहा है और सामने वाले को फिनिक्स बनाने नहीं आ रहा है। मतलब लीलू के हिसाब से वो तो अपने पैर से भी बनाए ना अगर ब्रश पकड़ के तो भी इससे अच्छा बना देगा। अब लीलू बोलता छोड़ो इसको, फर्स्ट फ्लोर पे देखता है, पर बाई मैंग मैंग थी और उसने ब्रेकफास्ट टेबल पे रखा था। अब लीलू उसकी तरफ देखता तो ये भी इसकी तरफ देखती है और ये खुद बोलती है गुड मॉर्निंग लीडर, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, आपको खाना है। लीलू सोचता है चलो एक तो नॉर्मल टीममेट है, तो लीलू मान जाता है, सोचता है खाते हैं यार चलो। जैसे लीलू ना पहला कवर लेता है खाने का, इसे समझ में आता भाई इसमें क्या है, टेस्ट ही नहीं है, मतलब बहुत गंदा बनाया था। मैंग मैंग पूछती भी चिंतित होकर कि लीडर क्या कुछ गड़बड़ है क्या। लीलू देखते इसका चेहरा कितना प्योर है, कितनी क्यूट है ना, खा जाता है, फिर बोलता है हाँ बहुत सही बनाया तुमने। अब मैंग मैंग भी खुश हो जाती है। जिन्फू भी अपने फ्लोर से नीचे आ रहा था तो ये बोलती है ब्रदर जिन्फू आप भी आ जाओ ना खा लो। और ये भी जब पहला कवर लेता तो इसका भी सेम हाल होता है और ये देखता है लीडर तुमने मुझे फंसाया। मतलब भाई मैंग मैंग को तो कुछ पता नहीं चलता, वो खाना और सर्व करती है और इसे खुश देखकर लीलू और जिन्फू एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो खा रही थी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि यार भाई फैमिली अच्छी बड़ी फैमिली है जिया किंगडम में, अच्छा ही खाना खाते होंगे, बट ऐसा क्या मतलब इस लड़की को क्या टेस्ट नहीं पसंद, कुछ भी खा लेती है। पर तभी थोड़ी देर बाद चीचा आना जाती है, आज से तुम लोगों का पहला लेसन है। इधर लीलू अपना अलग पूछता है कि मैम रेजोनेंट पावर वाला जो ट्री है वहां पर हम कब जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो वर्ल्ड की नेचुरल एनर्जी वो काफी ज्यादा है। और ये बताती है कि देखो 3 दिन में तुम एक बार जा सकते हो वहां पर, फिलहाल तुम कल जा सकते हो। अब ब्रेकफास्ट के बाद तीनों चीचान को फॉलो करते हैं अंडरग्राउंड रूम में। सबसे पहले लीलू की बारी और बाई मैंग मैंग और जिन्फू मस्त बैठ के ऑब्जर्व करते। अब जो चीचान थी लीलू का हाथ मांगती, लीलू थोड़ा सा मतलब हिचकता है बट फिर पकड़ा देता है। बेसिकली वो इसके डुअल रेजोनेंसेस को टेस्ट करना चाहती थी। लीलू डर रहा था कहीं ऐसा तो नहीं इनको 3rd रेजोनेंस जो पहले से इसका जो कि खाली है वो ना पता चल जाए। फिर ये ज़्यादा डरता भी नहीं क्योंकि इसका जो 3rd रेजोनेंस था ना वो तो अभी ओपन भी नहीं हुआ, वो इसके बॉडी में बहुत डीप छिपा और जब तक किसी को शक ना हो इतना डीप कोई जा करके ऑब्जर्व करता भी नहीं अपनी ऑरा से। तो लीलू शांत था। फिलहाल चीचान इसकी कलाई को पकड़ती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। डॉक्टर अपने पल्स को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ वैसा ही कर रही थी और लीलू थोड़ा सा एकदम शांत हो जाता। बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास वाटर रेजोनेंस और वुड रेजोनेंस है ना। वाटर तुम्हारा 6th ग्रेड का फील हो रहा है मुझे। प्योरिटी बहुत स्ट्रेंज है इसकी, प्योरिटी के मामले में अपर 7th के बराबर होगा। तुम्हारा वुड रेजोनेंस काफी वीक है 4th ग्रेड, बट इसके अंदर भी एक अलग प्योरिटी है। ये ध्यान से लीलू को देखती, तुमने कुछ स्पेशल ट्रेजर्स यूज किए क्या, तो तुम्हारा रेजोनेंट पावर बहुत हाई क्वालिटी का है। लीलू बोलता है शायद हाँ। अब ये ज्यादा सरप्राइज भी नहीं होते क्योंकि पता है लीलू अय्याश लौंडा है। अय्याश तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अमीर घर का लौंडा है। मम्मी पापा ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट्स थे तो लौंडे के लिए कुछ तो छोड़ के गए होंगे। फिलहाल ये लीलू को समझाती है कि चलो 2 रेजोनेंस है तुम्हारे पास, चलो दूसरा थोड़ा लो क्वालिटी का है बट चल जाएगा। तुम इन्हें फुली तो मास्टर नहीं कर पाओगे फिलहाल, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक एडवांटेज है। मैंग मैंग और जिन्फो ध्यान से देख रहे थे क्योंकि भाई ड्यूक लेवल के नीचे पहली बार इन्हें कोई ड्यूअल रेजोनेंस वाला बंदा दिखा था। समझाती कि देखो यार तुम इन्हें कंबाइंड तो नहीं कर सकते, तुम्हारे पास 2 रेजोनेंसेस हैं, क्योंकि अगर आप दोनों रेजोनेंस को कंबाइंड कर दोगे, वुड और वाटर को मिक्स कर दोगे इन अ वे, जो पावर बनता है ना वो अलग लेवल पे होता है। लीलू सच में वैसा नहीं कर सकता था, दोनों अलग अलग यूज करता था। अब फिर ये बोलती है स्माइल के साथ कि रियल डुअल रेजोनेंस देखना चाहोगे। लीलू हाँ में सर हिलाता है। अपने पाम को ना आगे बढ़ाता है, रेजोनेंट पावर रिलीज होता है। पूरा रूम ना पानी की आवाज से मानो भर जाता है। एक ब्लू टाइगर प्रकट होता है कि ब्लू कलर में था। उसके पास दोनों दहाड़े थी, टाइगर की भी और समुद्र की जो एक लहर की आवाज आती है ना वो भी। टाइगर एकदम रियल दिखता है। ये बताती देखो तुम्हें पता ही है मेरा फर्स्ट रेजोनेंस जो है वो वाटर है, 2nd रेजोनेंस तुम्हें पता है क्या है। लीलू बोलता हाँ बीस्ट रेजोनेंस है और शायद ये टाइगर है। और ये बताती हाँ मेरा जो 2nd रेजोनेंस है वो अपर 7th ग्रेड का टाइगर रेजोनेंस है। अब लीलू को समझ में आता है। और ये जो ब्लू टाइगर दिख रहा है तुम्हें, दोनों का मिक्सअप है। रेजोनेंस पावर कंबाइंड करने के बाद ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे लीलू के पास भी 2 पावर्स हैं, 2 रेजोनेंस है, अगर ये इन्हें मर्ज कर पाया तो बात अलग हो जाएगी। फिलहाल एक्सप्लेन कर दी कि देखो डुअल रेजोनेंस को ना कल्टीवेट करने में 3 स्टेप्स होते हैं। ट्राई करो कि थोड़ा थोड़ा क्या मर्ज कर पा रहे हो, फिर दूसरा ऐसा करो कि उन्हें मिक्स कर पा रहे हो क्या अच्छे से, फिर उन्हें मतलब यूज कर पा रहे हो क्या अच्छे से। 2 स्टेप कर लोगे तो तीसरा ईजी है फिर करना। मतलब पहले स्टेप में आप थोड़े समय के लिए इन पावर को मर्ज कर पाओगे। फिर ये बोलती मैं एक्सटर्नल सपोर्ट तुम्हें प्रोवाइड करूंगी अपनी पावर से तुम्हारे, ताकि दोनों रेजोनेंसेस मर्ज हो पाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, तुम ड्यूक लेवल पे नहीं हो। लोग मान जाता और इन्हें थैंक्स बोलता। फिर ये बोलती है अच्छा तुम रिफाइनिंग आर्ट्स भी सीख रहे हो ना। मैं भी, क्योंकि भाई वाटर रेजोनेंस की हूँ, 7th ग्रेड रेजोनेंस आर्टिफाइसर, तो मेरी भी एक पोजीशन है रेजोनेंस आर्टिफाइसर हॉल में। अगर तुम्हें उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो तुम मुझे पूछ सकते हो। अब लीलू कहता है तो फिर मैं तो आपके आसपास ही रहना चाहूंगा कि भाई 7th ग्रेड की रेजोनेंस आर्टिफाइसर टॉप क्लास मानी जा सकती है जिया किंगडम में। मतलब अगर इनके जैसे किसी को ये हायर कर पाया ना तो इसका जो संस्कृत विला है तो वैसे ही टॉप 10 में चला जाएगा। अभी तो वरदान से कम नहीं था, लेकिन लीलू इन्हें
मना नहीं सकता था क्योंकि ये मेंटर है। तो फिर रेजोनेंस आर्टिफाइसर के बारे में कुछ चीजें ये बताती हैं और फिर जिनफू और बाई मेंगमेंग को गाइड करती है। धीरे धीरे मतलब दोपहर हो जाता है और फिर ये बोलती है अगले लेसन कल मिलेंगे। फिर ये कुछ चीजें और बताती है कि देखो रैंकिंग बैटल भी चलता है एस्टल सेज कॉलेज में हर महीने के अंत में। वो टीम बैटल होता है, तो तुम्हें उसकी भी तैयारी करनी है। तुम्हारा टीम वर्क सही हो, नहीं तो एक लोग इधर अटैक कर रहे हैं दूसरा इधर भाग रहा है। फिर एक्सप्लेन करती है ऐसा ना हो कि गोल्डन ग्लीम मेंबर्स तुम्हें 3 बार अगर हरा दिया इस कंपटीशन में 3 महीने तुम लोग रिप्लेस कर दिए जाओगे। मतलब सीधा सीधा कि मैं उनकी मेंटर्स बन जाऊंगी। और कोई नहीं चाहता ना कि भाई अगर वो वॉयलेट मेंबर है तो डिमोट हो। तो लीलू को ख्याल आता यूलांग का कि यार वो तो खतरे में होगा, फिर क्या कर रहा होगा। तो फिलहाल अगले दिन की सुबह होती है और लीलू मस्त अपने 3rd फ्लोर से नीचे उतरता है। जिनफो की तरफ देखता है जो कि कैनवास पे कुछ बना रहा था। लीलू सीधा नीचे उतर जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर बाई मेंगमेंग किचन में बिजी थी, ब्रेकफास्ट बना रही थी। लीलू उसकी तरफ देखता है, भूख तो लगी थी इसे, लेकिन इसका खाना कैसे खा सकता था। नीचे उतरता है तो दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। खोलता है तो जियांग किंगेर थी। लीलू काफी खुश हो जाता है। जियांग किंगेर बैटल स्कर्ट पहन के थी। सुबह के टाइम तो और ज्यादा ग्लो कर रही थी। हाथों में एक छोटा सा बैग था। ये लीलू को पकड़ा देती है स्माइल के साथ कि यहाँ का ना जो कैंटीन का सबसे फेमस ग्लूटोनियस केक है ये वही है और अच्छा भी होता है। खुश हो जाता है एकदम ऐसा कि तुम सेवियर हो। कि थोड़ा सा लेट हो जाता ना तो फिर मेरे को टॉर्चर सहना पड़ता, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे थी तो इसके ध्यान जियान किंगेर की बाई मेंगमेंग की तरफ जाता कि अरे वो तो किचन में खाना बना रही है, तुम्हें फायदा भी हो रहा है फिर भी रो रहे हो। लीलू बोलता है कि तुम एक बार खा लो उसका खाना फिर बताना। अब फिलहाल जियांग किंगेर बोलती है वो सब छोड़ो बाहर चलो। शायद इसका दिमाग में कुछ था। अब लीलू बाई मेंगमेंग को बता देता है फिर बाहर चला जाता। और ये लोग एक झील के किनारे थे। सुबह का टाइम था ना, थोड़ा हल्का धुंध भी रहता। अब जियांग किंगेर के साथ लीलू और वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट वैसे भी काफी फेमस थे, तो बहुत सारे लोग देखते। अब ये पूछते कि तुम्हें नोबेल बैटलफील्ड पता चल गया। लीलू बताता है कि हाँ, और अच्छा तो तुम इसलिए शांत रहती थी। किंगेर भी बताती कि फालतू में स्ट्रेस लेके क्या ही करना है। और लीलू भी कहता है हाँ यार मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। इवन जियांग किंगेर भी कहती कि मैं भी। लीलू थोड़ा टेंशन में था कि यार पेरेंट्स कैसे होंगे। समझा रही थी कि वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे होंगे। जियांग किंगेर समझाती उनकी चिंता छोड़ो, खुद की चिंता करो। लीलू बोलता कहना क्या चाहती हो। फिर इनका थोड़ा डिस्कशन वो नोबेल बैटलफील्ड डेथ लॉटरी के बारे में होता। बोलते कि मास्टर और मिस्ट्रेस दोनों का कार्ड एक साथ आ गया। तुम्हें नहीं लगता ये इत्तेफाक से ज्यादा है। लीलू समझ जाता मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि किसी ने उन्हें जानबूझ करके इस मैटर में फंसाया होगा। अब जियांग किंगेर बोलती यार एविडेंस तो नहीं है मेरे पास, सबूत तो नहीं है, लेकिन ये मेरा जो कट फीलिंग है ना वो कह रहा है। और डेथ लॉटरी को मैनिपुलेट करना मतलब कोई पावरफुल इंसान होगा। अभी लोग गेस करते कि यहाँ पर जिया किंगडम में तो 3 ही लोग स्ट्रॉन्ग है, 3 ही पार्टी। एक एस्टल सेज कॉलेज, दूसरा रॉयल कोर्ट मतलब राजघराना, तीसरा गोल्डन ड्रैगन बैंक या कोई और है। फिलहाल ये बोलती है ये सब तो पता चल ही जाएगा, लेकिन चौकन्ने रहो। और जियांग किंगेर का मकसद एक था कि जैसे ये ड्यूक लेवल पे चली जाएगी इसके बाद इन चीजों को ज्यादा अच्छे से संभाल पाएगी, पता कर पाएगी। ये बातें कर ही रही तभी एक आवाज आती है, सीनियर जियांग। लीलू उस बंदे को देखता है जो कि थोड़ा नौजवान ही था, अभी ठीक ठाक हैंडसम था और उसके कपड़े पर 2 स्टार्स थे, यानी 2nd ईयर का स्टूडेंट था। लीलू का 1 साल सीनियर। फिर लीलू को देखकर कहता अच्छा तो तुम हो जूनियर लीलू, मेरा नाम है ये क्यूट है, 2nd ईयर स्टूडेंट। लीलू वैसे हाय बोलता है सीनियर बोल के। जियांग किंगेर पूछती है तुम्हें कुछ चाहिए। अब ये क्यूटिंग बोलता है नहीं हम बस वो ट्रेनिंग फिनिश करके जा रहे थे तो आप मुझे दिख गए तो मैंने हाय बोल दिया। क्या मैंने मतलब आपको डिस्टर्ब कर दिया क्या? लीलू देखता थोड़ी दूर में और भी बंदे खड़े थे 2nd ईयर के। जियांग किंगेर बोलते हाँ मैं भी ऐसे घूम रही थी, लीलू के लिए ब्रेकफास्ट लाई थी। क्यूटिंग बोलता मतलब सीनियर जियांग भी किसी के लिए ब्रेकफास्ट लेके जा सकती है। और लीलू को बोलता है यार तुम बहुत लकी हो। फिर यहाँ से ये जाने लगता है। तब बंदा स्माइल करके फिर निकलता। लीलू हैरान था कि मतलब पुराने लोग तो जियांग किंगेर के पीछे है ही, ऐसे भी लोग पीछे हैं मतलब। और लीलू थोड़े मजे लेता है कि जियांग किंगेर मतलब हमारे पीछे तो अलग अलग वैरायटी के लोग पड़े। जियांग किंगेर ऐसे लोग देती कि तुम्हें लगता है अब पिटाई खानी है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट मिलता हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ।